जामवती ने पैर पकड़े, पैर पकड़ते ही रुक्मणी ने कहा उठो। तो जामवती ने कहा आप 11 का फल दे दे तो मैं उठ जाऊं। जैसे ही 11 का फल दिया और वैसी की वैसी हो गई। इसी प्रकार हमारे यहाँ भी बहू आती है चलकर, जैसे ही सासू के पास आती है तो क्या कहती है सासू, तेरी हो जे बोलती है ना, तेरी हो जे, ऐसे आशीर्वाद देती है। और बहुएं क्या करती है जब पैर पड़ती है। अभी तक मैंने सासुओं की बात कही तो बहू को अच्छी लगी होगी, ये बात और सुनो, ऐसा मन में ख्याल मत रख। ये बहुओं का विचार रहते कि कदे मरे के पाँव लागनो पड़ रही हो, कद मरे कद मरे कद मरे कद मरे। फिर भी बापरी तेरी हो जे सपूती हो जन मारे जैसी तू भी हो जे। ऐसे ही आशीर्वाद दे दिया किन्ने, रुक्मणी जी ने जामवती को कि तेरी हो जे सपूती हो जन मारे जैसी सुंदर तू भी हो जे। और जामवती का भी विवाह हुआ, आकाश में दुमदुमियां बजने लगी। धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गया, जोत में जोत समाई और पुष्पष्टि हुई। माता बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय। तो इधर भगवान ने समझा दिया था कि कभी ब्राह्मण या गुरु का अपमान मत करना, क्योंकि गुरु मेरा आराध्य देव है। और ऐसे ही किया पुत्रों ने। गुरु महाराज आए, उनमें कपड़े बांध दिए और जाकर कहा गुरुदेव आप जानते तो ये बतलाओ कि इसके पेट में क्या है। तो गुरुदेव ने योग दृष्टि से देख लिया कि ये झूठ से मेरी तपस्या का फल देखना चाहते हैं। तो उनने कह दिया कि इसके पेट से ना तो बच्चा पैदा होगा ना बच्ची पैदा होगी, एक मुसल पैदा होगा जिससे तुम्हारा सारा यदुकुल का नाश हो जाएगा। और जाकर कपड़े खोले, कपड़े खोलते ही देखा तो एक मुसल पैदा हुआ। मुसल को देखते ही सब घबरा गए और जाकर उग्रसेन जी से जाकर मिले और कहने लगे कि इस मुसल का क्या किया जाए। तो उग्रसेन जी ने कह दिया कि इसे जाओ समुद्र में घिस के डाल दो। जैसे ही समुद्र में घिस के डाला तो एक कोर और बच गया, मछली ने निकल लिया। मछली ने जैसे बर्फी, सभी के अलग अलग नाम रख दिए और आखिरी में आई रुक्मणी जी। रुक्मणी जी ने कहा कि बारी बार में नाम लिया जो भगवान रुक्मणी सोच रही है कि कोई अच्छा नाम रखेंगे मेरा, मेरे से ज्यादा प्रेम करते हैं भगवान। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारा नाम नून है।
अब रुक्मणी जी का तो दिमाग खराब कि मैं तो इच्छा कर रही थी कि मेरा अच्छा नाम, और उधर रसोई से जाकर बोल दिया कि रसोई बनाने वाले आज पूरी रसोई में नमक मत डालना, नून मत डालना। आपसे नहीं बोल रहा हूँ, आप जरूर डाल देना, नहीं दिक्कत आ जाएगी। ये मुरली बजाने वाले मुरली वादक जो बैठे हैं ना, ये बिल्कुल ऐसी रसोई बनाते ठाकुर जी, ऐसी आरोपते हैं कि आनंद आ जाता है। तो भगवान ने बोल दिया कि आप उसमें नमक मत डालना। और सुबह पंगत लगी, जैसे ही पंगत लगी सब रानियां बैठ गई और सबके भोजन परोसा गया, भोजन पहुंच गया। और जैसे ही कहा भोजन शुरू किया जाए, भोजन शुरू किया, सबने एक एक खोल लिया और सबके मुंह से एक ही आवाज निकली कि नून। क्या आवाज निकली? नून। नून की आवाज जैसे ही निकली, अब रुक्मणी जी ने एकदम देख लिया कि मेरा नाम जी भगवान परोस रहे थे, भगवान से कही आप सब अलग चल जाओ, सब बांध दिया और कहने लगी अब मैं परोस दूंगी, आप सब चले जाओ। भगवान ने क्या नाम रखा मेरा? पता नहीं है। मीठे रस से भरी ओरी राधा, राधा भगवान ने होता है तो पत्तल उठाने में शर्माते हैं, लेकिन उधर राजकीय यज्ञ में भगवान ने जो भक्तगण आकर भोजन करते प्रसादी पाते उनकी पत्तल उठाई है। और इधर जब सभी को अहंकार था कि हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं, हमसे कोई लड़ नहीं सकता है, तब नारद जी को भेजा किम पुरुष खंड में कि आप जाओ और हनुमान जी वहां रहते हैं, उन्हें लेके आओ। और जैसे ही हनुमान जी को लेके आए, राम की हो सकती है, ये बल किसने लगा दिया, इस बल को हटाओ। तो हनुमान जी महाराज क्रोध में आकर लड़ने के लिए तैयार हुए कि यहाँ के राजा को बुलाओ। जैसे ही राजा को बुलाया, सैनिक भेजे, सैनिक लड़ने लगे, सैनिक हार गए। हनुमान जी से कोई जीत सकता है क्या? इधर द्वारिका वासियों को अहंकार आ गया था, मद आ गया था, मद का दूर करना था, इसलिए भगवान ने किम पुरुष खंड से हनुमान जी महाराज को बुलाया है। और अनिरुद्ध जितने भी सैनिक गए सभी हार गए। भगवान के साथ में सत्यभामा थी। सत्यभामा को अहंकार था कि मैं सबसे सुंदर हूँ। तो जैसे ही पहुंचे, भगवान ने कहा कि आप सबसे लड़े हो,
भगवान ने अपनी मुरली रख दी, चलो इस मुरली को आप उठाओ। हनुमान जी उठा नहीं सके, उस मर्म को समझ गए, समझते ही हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हे प्रभु, आपको तो मैं समझ गया कि आप राम हो, लेकिन माता जानकी कहाँ है? ये कौन खड़ी है तुम्हारे पास? ये अच्छी नहीं लग रही है, इसे अलग हटाओ तुम्हारे पास से, ये आपके लायक नहीं है। तो उधर सत्यभामा का जो अहंकार था कि मैं इतनी सुंदर हूँ, वो अहंकार चूर हो गया और भगवान ने वहां पर सीता और राम का रूप दिखाया हनुमान जी महाराज को। जैसे ही सीताराम का रूप दिखाया, पुष्पवृष्टि हुई, गंधर्व गीत गाने लगे और आनंद आया। सीताराम सीताराम रस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, ऐसा अमृत है रस रस। खाने के लिए कुछ नहीं था, और जब भी बस्ती में जाते कुछ भी मिलता वो लाकर खाते। ये सुदामा जी की कथा भी आई है। सुदामा जी की जो कथा आई है ये आज नहीं करेंगे, कल कथा की पूर्णाहुति है सुदामा जी की कथा। सब प्रेम आप कल सुनना। आज सुदामा जी की कथा, इसका समय भी नहीं है कि अपने पास समय की कथा सुदामा जी की हो जाए। कल
क्योंकि हवन कुंड बनाने के लिए ये ईंट वगैरह सभी को एकत्रित करना है। कार्यकर्ता बंधु ध्यान दीजिए, प्रसाद वितरण करने के बाद सभी यहीं रुके। जिन भक्तजन को रुक्मणी मंगल के ठिकान में करना है, भेद करना है, वो शांतिपूर्वक आकर एक एक दो आकर जो आसन लेकर आए और 7 बजे पधारे। और जो जोड़े पे बैठने वाले माता क्रांति सुर समान रविंदा के श्रवण से उपजा को भोलेनाथ की वो सूर्यनारायण का भक्त कहने लगा, वेद अमंगल जो प्रथमा आप बड़ा समझान रखोड़ा में लौटवाओ। मैं नहीं कह रहा हूँ भोले बाबा के लिए, ये वो रखोड़े में लौटने वाला क्या संसार को सुधारेगा, उसकी क्या पहले पूजा करे। ये कौन कह रहा है? सूर्य नारायण का जोड़े लगते खुद मुक्ति नहीं पा सके, वो हमें क्या मुक्त करेंगे। ये कौन कह रहा है? सूर्य नारायण का भक्त। और कहने लगा सूर्य नारायण का भक्त सूर्य नारायण की पूजा करो, क्योंकि सूर्य बिना नहीं देव करे लोक से कुछ कार्य करे विष्णु विहार सभी रवि से वाणी जीव को बोला कि वाह, कोई कह रहा है गजानन की पूजा करो, कोई कह रहा है देवी की पूजा करो, कोई कह रहा है भोलेनाथ की पूजा करो, और इधर कह रहा है सहदेव दिन रात्रि चले हरि के डर तो जन भूभय से मृत्युर बचावे जीवते पुराण सदैव सफिर के भय से आवे। ये सूर्य नारायण भी जिसकी इच्छा से चलते हैं, ये पृथ्वी जिसकी इच्छा से चलायमान रहती है, ये हवा जल ये सारा ब्रह्मांड जिसकी इच्छा से चलता है, हमें सबको मिलकर उसकी पूजा करनी चाहिए। वो कौन है? सभा में खुद खड़े हुए शिशुपाल गाली देने लगा कि नहीं ग्वालियर की पूजा करो, शर्मिया हे विप्रवर, हे वटु, आप कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से आए हो? तो वटु कहने लगा, मैं गुरुदेव के आश्रम में रहता हूँ और गुरुदेव की आज्ञा से भिक्षावृत्ति करने के लिए आया हूँ। अच्छा, आपके गुरुदेव भी है? कौन कह रहा है? वो तोता कि आपके गुरुदेव भी है? कि हाँ। क्या आपके गुरुदेव मर्मज्ञ हैं? कि हाँ। तो ऐसा करना कि मेरी मुक्ति का कोई उपाय पूछ लेना उनसे। वो तोता कह रहा है कि महात्मन मेरी मुक्ति का कोई उपाय पूछ लेना गुरुदेव से। गिर गए और मानो कि मर गए। गुरु मेरा गोविंद, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु गुरु में
कि आप द्वारिकाधीश के यहाँ चले जाओ। तो सुदामा जी कहने लगे मैं किस वजह से जाऊं? कि आप जाओ तो सही, जाकर के कहना मैं तुम्हारा मित्र हूँ। लेकिन सुदामा जी महाराज कहने लगे कि मैं नहीं जाऊं। क्यों? कि बहना मेरे पति देव द्वारिका जा रहे हैं, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, आप मुझसे कृपा करके थोड़ा सा जो अन्न है आपके घर में जो भी हो मुझे दे दो, तो वो माधव के लिए ले जाएंगे। लेकिन उसने कहा मेरे घर में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं दे सकती, क्योंकि क्यों दलदल की ठोकरें खाते हो, क्यों नहीं जाते हो माधव के मंदिर में? वो तो इंतजार कर रहा है, अपनी दोनों आंखें खोलकर तुम्हारी राह तक रहा है कि मेरा भक्त आए और मैं उसे करवट अर्पण कर दूं। लेकिन कोई जाए तो सही। सुदामा जी तो कपड़ा दे दो मुझे, तो कपड़ा दिया, बिल्कुल हो जिसमें छिद्रे छिद्रे चार मात्रा। अपनी आंखों में अश्रु लेकर बैठे हुए हैं कि मैं जाने के लिए तैयार भी हुआ हूँ, लेकिन मेरे पास उस लाडले लाल के लिए ले जाने के लिए कुछ नहीं है। अपनी बहन के घर जाओ या अपने घर में बाजार जाके जाओ, बोले कि मैं तुझे भेंट करने के लिए लाया हूँ। और इधर जब सुशीला को कुछ नहीं मिला तो एक और पड़ोस में थी, वहां गई। जैसे ही पड़ोस में गई तो उसने कहा क्या है ना, चावल चाल रखे थे और उसमें से जो कटी फटी जो चूरी बच जाती है, पाइपों को अवश्य पकड़ ले लिया। कहने लगी ले जाओ, चार मुट्ठी चूड़ा दिए, भीख मांग कर लाए, फटे तीर में निरख कर बोले तुझे दुख पाए। हे देवी तुम्हें चूड़ी तो लेके आ गई, लेकिन ये चूड़ी मैं कैसे ले जाऊंगा जिस कपड़े में लेके आई, ये भी तो बिल्कुल फट रहा है। मन में लगा हुआ है, छिका है, और जैसे ही छोड़ दिया प्रातः काल हुई और सुदामा जी महाराज कहने लगे कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ? तो पूछा तो कहा कि तुम
भी कन्हैया यहाँ पर नहीं रहता है। सुदामा जी महाराज का मुंह लटक गया कि मेरा कन्हैया यहाँ नहीं रहता है तो द्वारिका नाम क्यों रखा। सुदामा जी ब्राह्मण के माथे पर अक्षय श्री लिखा हुआ था। क्या? जिसका कभी क्षय नहीं हो, जो श्रीहीन नहीं हो, श्री अरे लक्ष्मी, जिसके पास कभी लक्ष्मी खत्म नहीं हो, ऐसा माथे पर लिखा हुआ आया था ऊपर से। और जैसे ही एक रोज भगवान जंगल में गए लकड़ी लेने के लिए, मैया ने चने दिए थे और उस चने भगवान ने सुदामा जी को दे दिए कि भैया उनसे झूठ बोल रहे हो। और जैसे आए माता को पता लगी कि गुरुदेव और माता साक्षात परमात्मा का स्वरूप होते हैं। और जैसे ही माँ को पता लगी कि सुदामा ने ऐसा किया तो वो अक्षय श्री लिखा हुआ था, में से आ नाम का अक्षर निकाल दिया और सुदामा का नाम रह गया क्षय सुदामा। क्षय यानी खंडित।
इसलिए तो कहते हैं हम कि पूजा में जब भी आप अक्षत यानी चावल लेके आओ, ज्यादा भाव के लेके आओ, ताकि जो खंडित नहीं हो चावल लाना चाहिए पूजा में। खंडित चावल को पूजा में नहीं लाना चाहिए। और नाम रह गया सुदामा का, क्षय सुदामा। सुदामा जी महाराज उसी दिन से कंगाल थे और जा पहुंच गए थे द्वारिका में। और भगवान ने कहा आओ सुदामा। और जब सुदामा जी ब्राह्मण से कही, सुदामा भैया बड़ी जैसे ही भगवान ने वो पोटली देखी, पोटली छुड़ा ली सुदामा जी से। और जैसे ही पोटली छुड़ाई और खाने के लिए तैयार, एक मुट्ठी भरी चावल की पोटली नहीं आई। और जैसे ही परमात्मा ने दूसरी मुट्ठी भरी और खाने लगे, इसमें भी खा लिया। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी भरी, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। ये कथा आपने सुनी है। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ा जरूर है। अब ये बताइए आप कि जिसके घर में कुबेर के भंडार हैं, जिसके घर में कोई कमी नहीं है, जिसका पति द्वारिकाधीश है, वो रुक्मणी, इसका सरल अर्थ ये है कि हे कन्हैया, इस गरीब ब्राह्मण ने आपके 2 मुट्ठी चने खाए थे, आपने 2 मुट्ठी चने खा लिए हैं, आपने मूल ले लिया है। प्रभु इस गरीब ब्राह्मण से था कि ये त्रिभुवन का राज्य दे देंगे इस गरीब ब्राह्मण को। सतगुरुदेव भगवान की जय। इसीलिए तो अगर एक संसारी ग्रंथों को छेड़ेगा तो तर्क वितर्क पे उतर जाएगा। और सुदामा जी सोच रहे कि ये 16,108 ये जो रानियां, इनसे डरता है कन्हैया। बाहर आए और 2 रास्ते जा रहे थे, आकर के वहां खड़े हुए और भगवान ने कहा, हे सुदामा, एक हाथ इधर खोल
दिया, एक हाथ इधर खोल दिया। सुदामा, ये रास्ता तो जाता है धर्म की ओर और ये अधर्म की ओर जाता है। तेरी इच्छा पड़े जो तुम्हें मिल देना और तू चाहे तो मुझे अधर्म में लगा देना। और सुदामा जी ब्राह्मण आ गए और जैसे आकर मैं अपनी झोपड़ी के यहाँ आए तो वहाँ देखा एक महल है। सुदामा जी ने कहा मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, कहीं कोई राजा ने आकर मेरी झोपड़ी को जला दी है और उस जगह महल बना लिया है। और उधर सुशीला अटारी में खड़ी हुई है, चोला श्रृंगार कर रखा है और राह तक रही थी कि हमारे प्राण प्रिय आए और हम उन्हें यहाँ बुलाए। तो जो पहरेदार थे जो खड़े हुए थे उनसे कही कि आप जाओ, ब्राह्मण खड़े हुए हैं, हमारे प्राणनाथ आ गए हैं, उनको जाकर के बुला के लेके आओ। जाकर के कहा कि आपको रानी जी बुला रही है। ब्राह्मण कहने लगा सुन रानी, मेरी पत्नी रहती थी यहाँ पर एक चाकरी में। तो कहने लगी कि आपकी पत्नी आपको बुला रही है। जैसे ही सुदामा जी ब्राह्मण अंदर पहुंचे महल में और कहने लगे वाह सुशीला वाह, बहुत दिया परमात्मा ने, बहुत दिया है। अब सुदामा जी ब्राह्मण कह रहे हैं कि सुशीला भोजन बनाओ। जैसे ही भोजन दाल सब्जी बन के तैयार हुई और थाली में लेके आई, सुदामा जी ब्राह्मण ने कहा मैंने तुझे समझाया था कि चाहे कितनी अमीरी आए तो भी अन्न ही खाना पड़ता है, चाहे कितना गरीब रहे तो भी अन्न खाना पड़ता है। तो भी हम गरीब थे, मांग के लाता था, हम खाते थे, लेकिन तुमने यहाँ कन्हैया को बहुत कष्ट दिया, मेरे प्राणनाथ को, मेरे कन्हैया को कितना कष्ट हुआ होगा इतना सब कुछ देने में। और सुदामा जी बाहर आ गए और जब भगवान प्रकट हुए और सुदामा जी को समझाया कि सुदामा जी आप ऐसा मत करो, जो सुधा मैंने दी है आप पे, ये आपकी भक्ति का फल है। और सुदामा जी ब्राह्मण हाथ जोड़कर
तो अपने पति को उंगली पे नचा सकती है। कैसे नचा सकती है? तक दिना दिन दिक 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 धंग। और नाचे मैं नहीं कह रहा हूँ, तुलसीदास जी ने रामायण में स्पष्ट कहा है, नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचे नट मरकट की नाई। सदगुरुदेव भगवान की कहा है, नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचे नट मरकट की नाई। बांद्रा मुझे पूजे तो कभी अंदाज कभी उदार पर हो छा मैं तो बल 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 सभी देवगण आए और राजा परीक्षित जी महाराज का तो ध्यान लग चुका। ध्यान लगते ही तक्षक आया। तक्षक कैसे आए? पहरे लगे हुए थे, एक पुष्प में मच्छर की तरह बैठ गया और आकर के जैसे ही पुष्प छुआ, परीक्षित जी महाराज ने परीक्षित जी को डसा और परीक्षित जी का मोक्ष हो गया। और उधर जन्मजय को पता लगी कि मेरा पिता का अंत हो गया है। जन्मजय को जब क्रोध आया तो सर्प यज्ञ करवाया, जिसमें कई जातियों के नाग मारे गए। और जब जो जाते हैं वो परमात्मा के धाम के यहाँ जाते हैं, तो चिंता काहे को कर रहा है? और गुरुदेव समझा रहे हैं, कथा विश्राम की ओर है। आप सभी भक्तों ने जो शांति का श्री राधे, जैसे ही आपने जो मुझ गरीब ब्राह्मणों को इस शांति का रूप दिया है, आप सबसे निवेदन है कि अभी कुछ ही समय पश्चात आरती होगी, उसके जो यार मैं नाम बोल रहा हूँ, ये आपको जो अच्छा लगे वो ले लेना। दूसरा नाम है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप ले सकते हो। और ये भी बड़ा लगे तो आप श्री कृष्ण चरणम ये ले सकते हो। आपको लगे तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
ये भी ले सकते हो, ये भी आपको नहीं जमे तो आपको एक अच्छा सरल उपाय बताता हूँ, छोटा सा नाम है राम, वो ले सकते हो। आप नाम ले सकते हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी ये नाथ नारायण वासुदेवाय, ये भी बड़ा लगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ले सकते हो, ये बड़ा लगे तो आप श्री कृष्ण शरणम मम ले सकते हो, ये बड़ा लगे तो जय माता दी ले सकते हो, ये बड़ा लगे तो आप ओम नमः शिवाय ले सकते हो, ये बड़ा लगे तो आप श्री राम ले सकते हो। और ये भी अच्छा नहीं लगे तो फिर बताया जरूर याद कर लेंगे। इन नामों से अगर आपको कोई नाम अच्छा नहीं लगे प्रभु का तो शमशान को याद कर लेना, तो आप पूरे कर्म नहीं करोगे। शमशान को याद कर लेना, ये तो हो गया आपका गुरु नाम। ठीक, आप इसमें में भी नहीं समझ में आए तो सबसे सरल उपाय है, आप कुछ भी मत करना, इस आरती की सभी लाइनों पे जाकर